त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार प्रिय आत्माओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार ज्योतिष ज्योति चैनल में। आज हम अत्यंत शांत, सौम्य और गूढ़ भाव से 6 मार्च का भविष्य देख रहे हैं। ये संदेश विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए है। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि आज का दिन सामान्य नहीं है, सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ घट रहा है। प्रिय सिंह राशि जातकों, कल का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा, लेकिन ये ऊर्जा 2 दिशाओं में जा सकती है, निर्माण या भ्रम। आपकी कुंडली में इस समय चंद्रमा की स्थिति आपके द्वादश भाव को स्पर्श कर रही है, जिससे मन में अनजानी बेचैनी, बिना कारण डर और कुछ अदृश्य शक्तियों का आभास हो सकता है। कई लोगों को लगेगा जैसे किसी ने उनकी उन्नति को रोकने का प्रयास किया है। यदि पिछले कुछ दिनों से काम बनते बनते रुक रहे हैं, घर में बिना कारण तनाव है या रात में अजीब स्वप्न आ रहे हैं, तो ये संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। कुछ जातकों की कुंडली में शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव रहस्य, गुप्त शत्रु और तंत्र से जुड़ा होता है। यदि आपको अचानक थकावट, सिर भारी रहना या किसी विशेष व्यक्ति से मिलते ही ऊर्जा गिरती हुई महसूस हो, तो इसे हल्के में ना लें। ये संभव है कि किसी ने ईर्ष्या के कारण तांत्रिक उपाय करवाए हों। परंतु भयभीत मत हों। याद रखिए, आप सिंह हैं, सूर्य की संतान। अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं सकता। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शनिवार या मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक किसी शिव मंदिर में जलाएं। विशेष रूप से यदि आप उत्तर भारत में हैं तो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन का संकल्प लें या उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक कराएं। दक्षिण भारत में रहने वाले जातक तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में जल अर्पित करें। इन स्थानों की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। कल आपके दशम भाव पर मंगल का प्रभाव सक्रिय रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी अचानक आपसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। शांत रहिए। सिंह राशि का स्वभाव नेतृत्व का होता है, लेकिन अहंकार से बचना होगा। यदि आप संयम रखेंगे तो वही स्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाएगी। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक राजा था जिसकी प्रजा उससे ईर्ष्या करती थी क्योंकि वो तेजस्वी और सफल था। कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध गुप्त साधना करवाई। कुछ दिनों तक राज्य में अशांति रही। तब एक संत ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा तेज बाहरी नहीं, भीतर का है, इसे साधो। राजा ने प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य देना शुरू किया। कुछ ही समय में सारे षड्यंत्र विफल हो गए। संदेश स्पष्ट है, जब आत्मबल जागता है, कोई भी काला प्रभाव टिक नहीं सकता। आपके चतुर्थ भाव पर शुक्र की सूक्ष्म स्थिति घर के वातावरण को संवेदनशील बना रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में अगर बिना कारण वस्तुएं टूट रही हैं, दूध बार बार गिर रहा है या तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो ये संकेत है कि घर की ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। गुरुवार को गंगा जल का छिड़काव करें और ओम गुरवे नमः का जाप करें। धन भाव की बात करें तो राहु की छाया कुछ भ्रम उत्पन्न कर सकती है। निवेश में सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा न लगाएं। कल का दिन बचत के लिए है, जोखिम के लिए नहीं। अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत। यदि पिछले 11 दिनों में आपने बार बार काले कुत्ते, कौवे या सांप का स्वप्न देखा है, तो ये संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा शुद्ध नहीं है। शनिवार को काले तिल और उड़द दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। विशेष रूप से यदि संभव हो तो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन का संकल्प लें। वहां की ऊर्जा अत्यंत प्रचंड है और किसी भी प्रकार की बाधा को समाप्त करने वाली मानी जाती है। परंतु याद रखिए, डर में जीना समाधान नहीं है। समाधान है आत्मविश्वास। प्रतिदिन स्वयं से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझ पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। ये वाक्य आपकी आभा को मजबूत करेगा। सिंह राशि का पंचम भाव इस समय सक्रिय है, जिससे संतान या शिक्षा से जुड़ी चिंता हो सकती है। बच्चों पर अनावश्यक क्रोध न करें, प्रेम से समझाएं। कल शाम सूर्यास्त के समय 5 मिनट मौन ध्यान करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, इससे मानसिक स्पष्टता आएगी।
यदि आप व्यवसाय में हैं तो साझेदारी में थोड़ी सावधानी रखें। कोई करीबी व्यक्ति पूरी सच्चाई नहीं बता रहा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में संबंध न तोड़ें। समय स्वयं सत्य सामने लाएगा। आध्यात्मिक रूप से ये दिन आत्मशुद्धि का है। नमक मिले जल से स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का छोटा सा तिलक लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। अंत में प्रिय सिंह राशि जातकों, ये दिन आपको डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए आया है। आपके भीतर जो सूर्य है उसे पहचानिए। नियमित साधना, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर में अटूट विश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी रक्षा कवच है। अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। जो भी बाधा है वो अस्थायी है। आप जन्मजात विजेता हैं।